अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था शाहू। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे बड़ी तंगी तुर्शी से गुजर होती थी, लेकिन वो और उसकी बीवी इसी में मगन थे। एक रोज शाहू का गांव के पटवारी इल्म दीन के साथ झगड़ा हो गया। पटवारी ने गुस्से में आकर शाहू की सारी जमीन छीन ली। शाहू भागम भाग काजी जी के पास गया और सारा किस्सा सुनाकर कहने लगा, काजी जी मेरा इंसाफ कर दीजिए। काजी जी ने पटवारी को बुलाया तो उसने कहा, ये झूठ बोलता है, इसके पास तो जमीन कभी थी ही नहीं। काजी जी बोले, अच्छा तुम दोनों अपने अपने गवाह पेश करो। पटवारी को गवाह तैयार करने में देर न लगी, मगर पटवारी के डर से गांव का कोई आदमी शाहू की गवाही देने को तैयार न हुआ। काजी जी ने यह देखकर पटवारी के हक में फैसला कर दिया और बेचारा शाहू अपना सा मुंह लेकर रह गया। महीना डेढ़ महीना तो बचा खुचा काम आता रहा, मगर आखिर कब तक। एक दिन ऐसा आया कि बेचारा शाहू कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। जब घर में आटे की एक चुटकी भी ना रही तो उसकी बीवी शरीफा कहने लगी, तुम अल्लाह का नाम लेकर शहर जाओ और मेहनत मजदूरी करो, शायद अल्लाह मियाँ हम पर रहम करे और हमारे दिन फिर जाएं। शाहू बोला, तुमने सच कहा, मुझे 7 रोटियां पका दो, मैं शहर में मेहनत मजदूरी करने जाता हूँ। शरीफा कहीं से मांग तांग कर थोड़ा सा आटा ले आई और 7 रोटियां पकाकर शाहू को दे दी। शाहू रोटियों की पोटली लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। शाहू जंगल में पहुंचा तो भूख सताने लगी। नजदीक ही एक अंधा कुआं था। शाहू उसकी टूटी फूटी मुंडेर पर बैठ गया, रोटियों की पोटली खोली और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। इत्तेफाक की बात, उस कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जो शाहू की ये बात सुनी तो घबरा गई, कहने लगी, अरे तौबा, ये आदमी तो कोई बला है जो हम 7 को खाने की सोच रहा है। उन्होंने झट आपस में मशवरा किया और फिर सबसे बड़ी परी को बाहर भेजा। वो शाहू से कहने लगी, भाई तुम हमें ना खाओ, हम तुम्हें एक मुर्गी देते हैं, वो सोने के अंडे देती है, तुम चंद ही दिनों में अमीर बन जाओगे। शाहू ने मुर्गी बगल में दबाई और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक टूटी फूटी कुटिया पड़ी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। शाहू ने दिल में सोचा, ऐसे में सफर करना खतरनाक है, कहीं कोई शेर भेड़िया ना आ दबोचे। इस कुटिया में रात बसर करनी चाहिए। ये सोचकर उसने कुटिया का दरवाजा खटखटाया और जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो उससे कहा, बड़ी भी रात हो चुकी है, बाहर शेर भेड़िए का डर है, इजाजत हो तो आपकी झोंपड़ी के किसी कोने खुदरे में पड़ रहूं, सुबह होते ही चला जाऊंगा। बुढ़िया ने खुशी से इजाजत दे दी। कुटिया के एक कोने में बुढ़िया सो गई और दूसरे कोने में शाहू लेट गया, मगर उसे नींद कहाँ। उसे तो मुर्गी की करामत देखने के शौक ने बेताब कर रखा था। जब उसे यकीन हो गया कि बुढ़िया सो गई है तो चुपके से उठा, मुर्गी को सामने बिठाया और बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। अभी लफ्ज पूरी तरह उसके मुंह से निकले भी ना थे कि टिक टिक मुर्गी ने सोने के 3 अंडे दे दिए। शाहू की खुशी का कोई ठिकाना ना था। जल्दी से बोला, बस बस, फिर अंडों को पोटली में बांधा और मीठी नींद सो गया। बुढ़िया सोई नहीं थी, वो अधखुली आंखों से ये सारा तमाशा देख रही थी। जब शाहू खर्राटे लेने लगा तो वो उठी, शाहू की मुर्गी को दड़बे में बंद किया और उसी की जगह अपनी मुर्गी रखकर मजे से सो गई। शाहू नूर के तड़के उठा और भागम भाग घर पहुंचा। बीवी से कहने लगा, मैं एक ऐसी चीज लाया हूँ कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यकीन ना हो तो दरवाजा बंद करो और अपनी आंखों से तमाशा देखो। बीवी दरवाजा बंद करके शाहू के पास आ बैठी। शाहू ने मुर्गी को थपका और बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। अब वो कोई परियों की मुर्गी तो थी नहीं, सोने का अंडा कैसे देती। जब अंडा वंडा ना मिला तो शाहू बगले झांकने लगा। ये देखकर शरीफा के तन बदन में आग लग गई। चीख कर कहने लगी, तुम्हें कौन सोना देने लगा, तुम्हारे नसीब में तो पीतल भी नहीं है, खुदा जाने क्या बला उठा लाए हो, मैं तुम्हारी बातों में आने की नहीं। शाहू तिल मिला उठा और कहने लगा, अब की आया तो कुछ लेकर आऊंगा, वरना जीते जी मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर वो भागम भाग उसी परियों वाले कुएं पर पहुंचा और वही बात दोहरानी शुरू कर दी, 1 खाऊं 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। बूढ़ी परी ये सुनकर बाहर आई और बोली, क्यों मियाँ, तुम्हारा पेट अल्लाह मियाँ का दोजक है जो भरने में नहीं आता। शाहू बिगड़कर बोला, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक बेकार सी मुर्गी देखकर बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, कोई काम की चीज दो तो बात भी बने।
बूढ़ी परी बड़ी सयानी थी, पूछने लगी, तुम जब यहाँ से घर गए थे तो रास्ते में कहीं ठहरे भी थे? शाहू ने कहा, हाँ, एक बुढ़िया की कुटिया में रात बसर करने ठहर गया था। परी दिल में कहने लगी, कोई चालाक और बेईमान शख्स इस बेचारे के साथ धोखा कर गया। परी बोली, सुनो मियाँ, वो बुढ़िया चोर और बेईमान है, उसी ने तुम्हारी मुर्गी उड़ाई है। मैं तुम्हें जादू का एक डंडा देती हूँ, इसे लेकर बुढ़िया के घर जाना और कहना, चल मेरे डंडे। बस बुढ़िया के वो बेभाव की पड़ेंगी कि उसे नानी याद आ जाएगी और वो तुम्हारी मुर्गी तुम्हें दे देगी। शाहू डंडा लेकर बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा और कहने लगा, चल मेरे डंडे। और डंडा तड़ातड़ बुढ़िया की खोपड़ी पर पड़ने लगा। बुढ़िया लगी चीखने चिल्लाने। शाहू ने कहा, लाओ मेरी मुर्गी। बुढ़िया ने फौरन मुर्गी उसे दे दी। शाहू मुर्गी और डंडा लेकर घर पहुंचा और बीवी को उनकी करामत दिखाई। अब तो मियाँ बीवी के दिन फिर गए, उनका घर सोने से भर गया और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। कुछ दिनों बाद शाहू ने ऐसा शानदार महल बनवाया कि बादशाह का महल भी उसके सामने झोंपड़ा मालूम होता था। महल में सैकड़ों नौकर चाकर काम करते थे। होते होते ये बात बादशाह तक भी पहुंची। उसने अपने वजीर से कहा, शाहू को फौरन दरबार में हाजिर करो। शाही प्यादा शाहू के घर बादशाह का पैगाम लेकर गया तो उसने कहला भेजा कि पहले हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं। बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वजीर के समझाने बुझाने पर राजी हो गया और कहला भेजा कि आज से तीसरे रोज हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। तीसरे दिन शाहू ने महल के सामने बड़े मैदान में कनाते लगवाई, शामियाने लगवाए और फिर बादशाह का इंतजार करने लगा। जब बादशाह अपने लाव लश्कर के साथ आया तो शाहू ने उसका इस तरह इस्तकबाल किया जैसे एक बादशाह दूसरे बादशाह का करता है। ये बात बादशाह को जहर लगी मगर जब्त कर गया। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर शाहू बादशाह से इजाजत लेकर उठा और नौकरों को खाना चुनने का हुक्म दिया। अभी नौकरों ने दस्तरखान ही बिछाए थे कि अंदर से काबों पर काबें और प्लेटों पर प्लेटें आना शुरू हो गईं। पुलाव, जर्दा, नान, शामी कबाब, मुर्ग, कौन सी नेमत थी जो दस्तरखान पर ना थी। बादशाह फटे फटे दीदों से ये सब कुछ देख रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, गजब खुदा का, कल का भिख मंगा आज मेरी दावत कर रहा है और दावत भी ऐसी जो शायद मैं भी ना कर सकूं। इधर बादशाह अपनी सोच में गर्क था और उधर शाहू छोटी छोटी प्यालियों में सोने के अंडे डालकर हर एक मेहमान की खिदमत में पेश कर रहा था। अब तो बादशाह गुस्से से लाल भभूका हो गया। वजीर से बोला, देखी तुमने इस किसान के बच्चे की जुर्रत, घर बुलाकर हमारी बेइज्जती की, अपने आप को हमारे बराबर ला बिठाया। सिपाहियों को हुक्म दो कि वो इस गुस्ताख को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। वजीर ने सिपाहियों को इशारा किया और वो तलवारें सूद कर शाहू की तरफ बढ़े। शाहू ने डंडे से कहा, चल मेरे डंडे। ये कहना था कि डंडा सिपाहियों की खोपड़ियों पर ताबड़तोड़ बरसना शुरू हो गया। किसी की आंख फोड़ी तो किसी का कान उड़ा दिया। आधा घंटे में सारी फौज तितर बितर हो गई। इतने में एक सिपाही ने आकर बादशाह को इत्तला दी कि हुजूर, पड़ोसी बादशाह की फौजें हमला करने के लिए हमारी सरहद की तरफ बढ़ रही हैं। बादशाह के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या करूं। शाहू ने भी ये बात सुन ली थी। वो बादशाह से कहने लगा, हुजूर, ये आपका और मेरा मामला नहीं, मेरा और मेरे वतन का मामला है। आप बेफिक्र रहें, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसने अपना डंडा बगल में दबाया और घोड़े पर सवार होकर सरहद की तरफ चल दिया। दुश्मन की फौज सरहद में दाखिल हो गई थी और शहर की तरफ बढ़ रही थी। शाहू ने अपने डंडे से कहा, चल मेरे डंडे, और डंडे ने वो पिटाई की कि सारी फौज हथियार फेंककर तौबा तौबा पुकारती भाग खड़ी हुई। बादशाह ने शाहू को शाबाशी दी और कहा, आज से तुम हमारी फौज की सिपह सालार हो। अब तुम्हारा नाम शाहू नहीं, जान बहादुर शाह दीन है। लेकिन भाई, एक वादा करो, तुम ये डंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे। शाहू ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, इत्मीनान रखें, अब ये डंडा हमेशा मुल्क और कौम के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।